आज मैं आप लोगों के सामने एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि मैथ क्लास 10th के जो पेपर आता है एग्ज़ाम में, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उसमें से बहुत सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और इस बार भी बहुत सारे सवाल आएंगे इससे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से जुड़ी कुछ कंसेप्ट को देखेंगे और फिर हम इस पर कुछ सवाल को भी देखेंगे। साथ ही साथ कुछ सवाल जो ऑब्जेक्टिव के जो अप्रोच होते हैं उसको हम देखेंगे कि उसको हम किसी बड़े मेथड से ना जाकर के उसको ट्रिक से देखेंगे कि, और दूसरे तरफ हम देख लेंगे इस सब्जेक्टिव का अप्रोच क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइट एंड डिस्टेंस की, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे पहला चीज़ होता है ये समझना है कि इसमें दो कोण होते हैं, एक को ओनियन कोण कहते हैं और दूसरा को अनुमान कोण कहते हैं। ओनियन कोण और अनुमान कोण में क्या अंतर होता है, किसे कहते हैं, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। जब भी हम इसमें फिगर बनाएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज बनता है और उस समकोण त्रिभुज में हमें तीनों साइड से संबंधित किसी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओनियन कोण। ओनियन कोण जब भी हम बनाएंगे तो ओनियन कोण का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या हो, ये वाली जो लाइन हम क्षैतिज रेखा में खींचते हैं, जो पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींचते हैं वो क्षैतिज रेखा होती है। और यहाँ पर यदि आँख नीचे हो, यानी कि आँख नीचे का अर्थ ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर खड़ा है और ऊपर सर को उठाकर देख रहा है, यानी कोई वस्तु आकाश वगैरह या किसी छत पर है उस तरफ ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इस तरीके से वस्तु ऊपर हो जाती है और आँख नीचे हो जाता है। तो इस वस्तु और आँख को मिलाने वाली रेखा को कह देते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है ना, विजन लाइन। और इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। फिर से समझ लीजिए एक बार, उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण ये जो आँख होता है, आँख जब नीचे होता है और वस्तु ऊपर होती है तो इस तरीके से एक रेखा बनता है जिसको दृष्टि रेखा कहते हैं। और फिर आँख से ये पृथ्वी के समांतर एक रेखा खींचा जाता है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इस तरीके से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण का निर्माण होता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है ना, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें, यही आँख यदि ये आँख ऊपर हो जाए, आँख ऊपर होने का अर्थ यहाँ ये है कि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर स्थित है, कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चले जाए, जैसे छत पर चला जाए या किसी पहाड़ पर चला जाए इस तरीके से, और वहाँ से नीचे की तरफ अगर देख रहा है तो वो कहलाएगा आँख ऊपर, ठीक है ना। और इस तरीके से नीचे की तरफ देखेगा, यानी अपना सर नीचे की तरफ झुका के देख रहा है तो वो नीचे की तरफ देख रहा है तो वस्तु नीचे हो जाता है और आँख यानी ऊपर होता है, ठीक है ना। जैसे टावर पर खड़ा हो गया कोई व्यक्ति और नीचे की तरफ कोई गाड़ी सड़क पर आ रही है उसको देख रहा है, किसी बिल्डिंग पर खड़ा है और उसको उस बिल्डिंग से किसी नीचे सड़क पर आ रही किसी गाड़ी को देख रहा है, किसी लड़के को दौड़ते हुए देख रहा है, तो वो नीचे की वस्तु हो गया। और जो ऊपर में स्थित है वो आदमी, यानी वो ऊपर से देख रहा है, तो इस तरह आँख ऊपर माना जाता है। तो ये ऊपर के केस में ये दृष्टि रेखा होता है, वस्तु और आँख के बीच में जो रेखा बनता है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। सॉरी। और दूसरा जो ये वस्तु है और वहाँ क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो इसके बीच में जो कोण बन जाता है इसको अनुमान कोण कहते हैं। अनुमान कोण बनाते समय में हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ उन्नयन कोण बना देते थे यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करके और यहाँ उन्नयन कोण बना देते थे। इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोण बनाने से पहले हम इस आँख जो जहाँ आँख होगा वहीं पर एक पृथ्वी के समांतर इस तरीके से डॉटेड लाइन यानी क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता कोण है, ठीक है ना। जब भी कोण बनेगा वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनेगा। तो यहाँ क्षैतिज रेखा तो ये है, तो यहाँ पर कोण बन जाता है थीटा। और ये रेखा चूंकि इस वाले रेखा के समांतर होती है तो इसलिए ये वाला कोण बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण समांतर होता है, समान होता है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और इस तरह से एक तिर्यक रेखा खींची हो तो एकांतर कोण एक दूसरे के समान होता है। इस तरीके से इस वाले फिगर में जब भी बनाओगे अनुमान कोण जाएगा तो फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से फिगर बनाते हैं। उसके बाद अगर हाइट एंड डिस्टेंस में बात करें तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो त्रिकोणमिति के सवाल होते हैं जो आते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के सवाल होते हैं वो उसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, उससे ही हम आगे उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ समकोण त्रिभुज दो तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर ये वाला फिगर ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, और या फिर ऐसे। तो थीटा के सामने जो भी होता है वो कोण पी, जो साइड होता है उसको हम पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। और फिर ये जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेनस या कर्ण कहलाता है और नीचे आधार होता है। अगर यहाँ इस फिगर में देखें थीटा यहाँ है तो उसके हिसाब से ये पी इसके अपोजिट साइड हो जाएगा, पी ये होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला साइड बी होगा। यही हमें ध्यान रखना होता है
PBH यानी जो हाइपोटेनस होता है, कण होता है आधार और लंब को निर्धारित करने में। जैसे ये हमारे पास निर्धारित हो जाता है, तीनों साइड आ जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर, और वो फार्मूला यहाँ पर हमें याद रखना पड़ता है कि साइन थीटा का फार्मूला और कॉस थीटा टेन थीटा के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 हैं, उनका अनुपात भी याद रखना होगा। इसमें याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 3 का याद रखते हैं और उसका 3 का उल्टा कर लेते हैं, चूँकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सारा है, थीटा का फॉर्मूला P/H होता है और कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। यही ज़्यादा जो तीन इस हाइट एंड डिस्टेंस में प्रयोग लाया जाएगा, लेकिन कभी कभी इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए ये 6 फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ तो इसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, बाकी अदर सवाल हल करने में भी त्रिकोणमिति के वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। दूसरी तरफ अगर देखें तो साइन ये जो मान होता है 0 से 90 डिग्री तक के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका साथ एंगल का मान याद रखना जरूरी है, नहीं तो ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं बनेगा। ये आपके बुक में टेबल दिया हुआ है तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ दे रखा है, उसको भी आप यहाँ से याद कर रख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हो और वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो उसको बनाने का तरीका, हम ऑब्जेक्टिव का सवाल बनाते समय हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी सवाल बने और सही बने। उसके लिए हम यहाँ एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से हम जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का तो वो इसी ट्रिक से हल होगा। वो ट्रिक ये है, तो आपने ये समझ लिया कि एक समकोण त्रिभुज में होता क्या है। एक समकोण त्रिभुज में ध्यान रखेंगे कि एक कोण 90 होता है, जो ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज में एक क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो अन्य दो कोण जो होते हैं उनके योग यानी 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यदि उसमें से एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो अन्य जो दो कोण बन रहे हैं तो इन दोनों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो यदि मान लो अगर ऐसा दे दिया जाए, एक समकोण दे दे त्रिभुज इस तरीके से, ये तो 90 होता ही होता है, और एक कोण दे दिया यहाँ 30 डिग्री, तो दूसरा कोण यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा यानी अगर एक तो 90 होता ही होता है। अब इस दोनों को छोड़ने के बाद ये कोण और ये वाला कोण जो दो बचता है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अगर एक 30 डिग्री हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होता तो ये 30 डिग्री हो जाता। ये बात ध्यान रखना है इस ट्रिक में, ठीक है ना। मैंने ये फिगर बना करके यहाँ समझाया हुआ है। इसके बाद करना क्या है, इसको याद रखने के लिए क्या करना है ये हमने बता दिया कि आखिर ये अनुपात को यूज कैसे करना है। हमें याद रखना है, याद रखना कि कैसे जो 30 डिग्री कोण बनेगा उसके साइड जो होगा उसके अपोजिट में, यानी 30 डिग्री के सामने 1 लिख देना है, 60 के सामने √3 लिख देना है और 90 के सामने 2 लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद वो कैसे हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर के रूप में, दोनों फिगर में लिख दिया। जैसे ये 60 डिग्री तो इसके सामने √3 लिख देना है, और ये 30 है तो इसके सामने 1 लिख देना है, ठीक है ना, और 90 के सामने 2 लिख देना है, 2 यूनिट होगा। इसी तरीके से अगर ये 30 डिग्री है तो सामने यहाँ 1 होगा, 60 के सामने 30 हो जाएगा, और यहाँ √3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं, इस पर एक ट्रिक से देख लेते हैं सवाल। सवाल ये था कि एक समकोण त्रिभुज में मान लीजिए इस तरीके से कोई है, जिस जो एक मीनार है, ठीक है ना, और भूमि से किसी एक बिंदु से उसकी जो पाद बिंदु है वो 7 मीटर दूर है, ठीक है ना, 7 मीटर दूर है। तो उसमें कह रहा है कि बताइए, और उसका शिखर है, शिखर से भूमि के उस बिंदु से क्या 30 डिग्री कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका ऊंचाई बताना है। तो ऊंचाई बताने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये तो 90 होता ही होता है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, यानी 60 के सामने क्या हो जाएगा, ये 7 के सामने लिख देना है √3, इसके सामने 1 और इसके सामने 2। इसका मतलब हमें कितने यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट का वैल्यू पता करना है। तो 1 यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, चूँकि ये √3 यूनिट, तो √3 यूनिट बराबर 7, √3 यूनिट बराबर 7। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ √3 से डिवाइड किया जाएगा और यहाँ से ये मान आ जाएगा 7/√3। और यदि अगर ये मान निकालना होता, इसका कर्ण निकालना होता, तो कर्ण निकालने के लिए 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट जो मान आया 1 यूनिट का, उसमें हम जो मान आया है उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो वो आ जाएगा AC का मान जो कर्ण होता है। तो यहाँ एक मान आ गया 14/3। अब NCERT जो टेक्स्ट बुक है बिहार बोर्ड का, उसमें से सवाल हम कुछ ले लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल है। सवाल को आप लोग पढ़िएगा, उसमें सवाल
मतलब कि ये कुछ ऐसा होगा कि एक खंबा है और उस खंबे से, ठीक है ना, एक कुछ सवाल, मतलब मैं भूल रहा हूँ सवाल को, उसको देख लीजिएगा आप लोग, और फिर उस सवाल के हिसाब से इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर मुझे उस सवाल को दे देना चाहिए था। खैर चलो, तो उसमें हम मान लेंगे कि खंबे की जो ऊंचाई है उसको मान लेंगे h। एक सेकंड, खंबे की ऊंचाई को मान लेंगे h, माना कि ये h है। ये खंबे का शीर्ष जो है वो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए, और ये डोरी, हाँ डोरी वाला है, वो एक खंबे हैं और खंबे के इस शीर्ष से भूमि पर एक खूंटा है, उससे एक रस्सी तनी हुई है, जिस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। तो हमसे कह रहा है कि इस खंबे की लंबाई बताना है। तो मान लेंगे कि खंबा की ऊंचाई h मीटर है। जैसे इस समकोण त्रिभुज में आएंगे, इस समकोण त्रिभुज में आने के बाद यहाँ देखो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, निकालना है h। तो इसमें हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, एक साइड तो दिया रहेगा, दूसरा साइड निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला बैठा करके। तो उसके लिए सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि दिया कौन कौन से दो साइड दिया है। तो यहाँ h दिया है, और यहाँ हमें 30 के सामने जो निकालना होता है वो p होता है, ठीक है ना, यानी p निकालना है, h दिया हुआ है। तो अब ये सोच लेंगे हम, पहले दिमाग में बैठा लेंगे p और h में कौन सा फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात यूज होता है। तो वो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे। साइन थीटा, यहाँ सारा बात लिख दिया गया है कि जो दिया है वहाँ पर लिख लेना है। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, यानी इस अगर त्रिभुज में थीटा का मान 30 डिग्री है, थीटा का मान यहाँ 30, तो p का मान तो AB होगा और h का मान AC होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है AB/AC, और AB का मान और AC का मान यहाँ से पुट किया जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, h का मान यहाँ ABH का मान हो गया और AC का मान 20 हो गया। इसको क्रॉस कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो h का मान 10 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का कि एक पेड़ है, ठीक है ना, वो पेड़ ऐसा है कि आंधी आने से वो पेड़ टूट जाता है, और उसकी टूटी हुई जो शेष हिस्सा होता है वो ज़मीन से कुछ इस तरीके छूने लगता है कि उसको वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री के कोण जो होता है उन्नयन कोण बनाने लगता है इस तरीके से। तो कह रहा है कि बताइए कि उसका, और हाँ ये शिखर जहाँ छूता है वहाँ से इस पेड़ की जो दूरी है वो 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो बताना है कि इसका जो पेड़ है उसकी कुल ऊंचाई कितना है। तो यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, ये जो पेड़ है, मान लेते हैं ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पेड़ था, ऐसे समझ लेते हैं, ये टोटल पेड़ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक था ये पेड़, लेकिन टूटा यहाँ से टूट करके, तो ये जितना टूटा यहाँ से, यही टोटल पार्ट ये यहाँ पर आकर के ऐसे छूने लगा। इसका मतलब जितना ये लंबाई होगा उतना ही ये लंबाई होगा। मान लेते हैं h है, और ये लंबाई कितना होगा, x होगा, तो ये मान लेते हैं x। इस तरीके से ये टोटल पेड़ की लंबाई क्या होगा, h + x हो जाएगा, h + x। ठीक, अब आ जाएंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज या मान लेते हैं ABC समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये थीटा कोण है। तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला बैठा लेंगे। tan 30 का मान यहाँ हो जाएगा p/h, और p यहाँ क्या होगा, tan 30 के सामने p होता है तो यहाँ AB हो जाएगा, और जो h होता है b इसमें लिखा जाएगा, तो b यहाँ है BC, तो यहाँ BC लिख दिया, मान पुट कर देंगे 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। p का मान यहाँ x माने हुए हैं, और यहाँ जो BC है उसका मान 8 है, तो क्रॉस कर लो √3 × x, और यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगला निकालने के लिए cos का फॉर्मूला बैठा लेंगे, ठीक है ना, उसमें h और b दिया हुआ है, तो h निकाल लेंगे यहाँ से। cos 30 का मान होता है √3/2, BC का मान 8 है, h का मान यहाँ निकाल लेंगे, तो h का मान यहाँ क्रॉस करके 16/√3 आ गया। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, x + h, तो यहाँ से ये बैठा करके एलसीएम निकाल करके देख लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट तो हो जाना चाहिए।